वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। यही अयोध्या नगरी थी जब आज से 30-31 साल पहले राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई थी, और आज यही अयोध्या नगरी है जब लेजर लाइट देखने को मिल रहा है, विश्व देख रहा है, एक नया कीर्तिमान रचा जा रहा है। तो क्या कुछ बदलाव हुआ है पिछले 7 सालों में, और आने वाले 5 साल में अगर योगी सरकार इस बार फिर जीतती है तो क्या कुछ बदलाव आ सकता है अयोध्या के अंदर? देखिए, अयोध्या अब राम राज की अयोध्या बन गई है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे विश्व को संदेश दे रहा हूं कि कुछ लोग जो सियासत करने वाले नीची सोच के लोग हैं, वो कहते हैं कि दिया जलाने से क्या होगा। मैं उनको बताऊं कि ये केवल दिया नहीं जल रहा है। यह दिवाली कैसे मनाई गई? जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लंका विजय करके राक्षसों को परास्त करके जब अयोध्या आगमन हुआ तो उनकी खुशी में लोग दिया जलाए, तब से दीप महोत्सव चला आ रहा है। तो यह दीप महोत्सव के माध्यम से पूरे विश्व में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का स्मरण कराया जा रहा है, और प्रभु श्री राम के पद चिन्हों पर चल करके ही विश्व में सुख शांति आ सकती है। नहीं तो जिस तरह से जो स्पर्धा लगी है तमाम राष्ट्रों में, एक दूसरे के लिए लोग जो मिसाइलें बना रहे हैं, लोग जो बम बना रहे हैं, एक दूसरे के विनाश करने की तैयारी हो रही है, आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और प्रभु श्री राम के आदर्शों पर जब लोग चलना शुरू करेंगे तो एक दूसरे के सम्मान के लिए सोचेंगे, एक दूसरे के सहयोग के लिए सोचेंगे, एक दूसरे का आदर करने के लिए सोचेंगे। तो ये दीप महोत्सव केवल दिया नहीं जलाया जा रहा है, बल्कि जो सनातन परंपरा है, जो वैदिक परंपरा है, जिसको मानवतावाद कहते हैं, जिसको राष्ट्रवाद कहते हैं, जिसको विश्व कल्याण की भावना कहते हैं, उसको जो है दीपोत्सव के माध्यम से प्रभु श्री राम के व्यक्तित्व को, भगवान श्री राम की मर्यादा को, भगवान श्री राम के चरित्र को जन जन में पहुंचाया जा रहा है, प्रतिष्ठित किया जा रहा है। इसको समझने के लिए मैं तो ये जानता हूं कि चाहे सपा हो, चाहे बसपा, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी, इनके अंदर वो संस्कार ही नहीं है कि ये दीप महोत्सव को समझ सकें। इसके लिए जो है प्रभु श्री राम का स्मरण करना होगा, इसके लिए भारत मां से क्षमा मांगना होगा। इन लोगों ने देश का जो नुकसान किया है, जब मां भारती क्षमा करेंगी, जब प्रभु श्री राम हनुमान की कृपा होगी, जब ये देश की जनता क्षमा करेगी, तब ये समझ पाएंगे कि दीप महोत्सव का क्या महत्व है। ये केवल दिया ही नहीं है, यह दीपक के माध्यम से प्रभु श्री राम की मर्यादा को जन जन में प्रतिष्ठित किया जा रहा है, क्योंकि दिवाली प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई है, और प्रभु श्री राम के आगमन से ही दिवाली शुरू हुई है। तो ये केवल दिया जलाना ना समझे लोग। यह जो है दीप महोत्सव का, ये जो भारतीय जनता पार्टी जो है दीप महोत्सव मना रही ना, इसको जिस दिन समझ लिए लोग, उस दिन राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। और ये बहुत बड़ा मिशन है भाजपा। ये जो काम, जो मैं धन्यवाद देता हूं माननीय श्री योगी जी को, कि जो ये दीप महोत्सव का विश्व रिकॉर्ड बना है, ये विश्व रिकॉर्ड नहीं, पूरे विश्व में दिवाली पर लोग सोचे कि दिवाली क्यों मनाई जाती थी। हाँ, भगवान राम क्या, भगवान राम कौन? हाँ, भगवान श्री राम जो दशरथ जी के पुत्र और अयोध्या के राजा थे, और वो ऐसे थे कि पिता के कहने पर राजकुमार होकर 14 साल जंगल में चले गए। और फिर जब उनकी मर्यादा पर ध्यान दिया गया, तब लोगों को लगेगा कि ये मानवता है। अगर मनुष्य हो तो मानवता रखनी चाहिए, अगर मानवता नहीं है तो मनुष्य से बड़ा फिर कोई राक्षस नहीं हो सकता है। तो इसलिए मानवता के लिए जरूरी है कि प्रभु श्री राम के आदर्श पर चलें, और उसके लिए यह दीप महोत्सव रामबाण है। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क, और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।